हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम गाय डे मैप्सन द्वारा लिखित इंटरेस्टिंग स्टोरी द नेकलेस की इंग्लिश हिंदी समरी के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले इसके आथर के बारे में जान लेते हैं। गाय डे मैप्संट, जिनका पूरा नाम हैरी रेंस अल्बर्ट गाय डे मैप्संट है, 19th सेंचुरी के फ्रेंच राइटर थे जिन्हें मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के फादर के रूप में जाना जाता था। द नेकलेस एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेंच स्टोरी है। यह स्टोरी एक मिडिल क्लास वुमेन की झूठी शान शौकत के कारण हुई मिजरेबल कंडीशन को प्रेजेंट करती है। नाउ आई टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, मैटिल्डा, मिस्टर लॉयजेल एंड मिसेस फोरेस्टियर। पूरी स्टोरी मैटिल्डा के इर्द गिर्द घूमती है। मैटिल्डा एक चार्मिंग लेडी है जिसकी मैरिज एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक पैटी क्लर्क से हुई है। वह हमेशा एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है। आई मीन नई ड्रेसेस, नई ज्वेलरी, कार, बंगला, रॉयल डिनर, शाही दावत, इन सबको वह एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन गरीबी के कारण वह एक लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाती है। अब मिलते हैं मिस्टर लॉयजेल से, हस्बैंड ऑफ मिसेस मैटिल्डा। अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं को अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहते हैं। अपनी वाइफ बड़ी चार्मिंग सी है ना, की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे एफर्ट्स करते हैं। बहुत ही लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड हैं, लेकिन एक क्लर्क हैं, गरीब क्लर्क। आइए आपको अब एक और चार्मिंग लेडी से मिलवाते हैं, मिसेस फोरेस्टियर। मिसेस लॉयजेल की एक दोस्त हैं, बहुत अमीर हैं, और मिसेस लॉयजेल इनकी अमीरी के कारण इनसे जेलस रखती हैं, इसलिए इनके पास आना जाना इनको अच्छा नहीं लगता। अब समरी शुरू करते हैं। मिस्टर और मिसेस लॉयजेल एक अपार्टमेंट में रहते हैं। एक दिन मिस्टर लॉयजेल अपने हाथ में पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर के यहाँ होने वाली एक शाही दावत का इनविटेशन लेकर घर आते हैं। मिस्टर लॉयजेल ने सोचा था जो मैटिल्डा इनविटेशन को देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन वह नाराज़ हो जाती है और कार्ड को टेबल पर फेंक देती है और पार्टी को ज्वाइन करने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर ड्रेस और ज्वेलरी नहीं थी। भाई मिस्टर लॉयजेल क्योंकि एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड है, और भाई बात जो है एक चार्मिंग सी वाइफ की है, वही करने से इनकार कर सकता था। तो मिस्टर लॉयजेल ने अपने लिए एक गन लेने के लिए कुछ धन सेव कर रखा था, जिससे वो मैटिल्डा के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस अरेंज कर देता है, और ज्वेलरी के प्लेस पर वह मैटिल्डा को फ्रेश फ्लावर्स पहनने के लिए रिकमेंड करता है, लेकिन वह इनकार कर देती है। फ्रेश फ्लावर्स, और बावड़ा हो रहा है, इतनी सुंदर सी वाइफ वो फ्रेश फ्लावर्स पहन के जाएगी, बॉल में डांस करेगी। अब वह उसको एक सजेशन देता है कि वह अपनी रिच फ्रेंड, क्या नाम था, यस मिसेस फोरेस्टियर, से ज्वेलरी बोरो करने के लिए। मैटिल्डा अपनी फ्रेंड से एक डायमंड नेकलेस बोरो कर लेती है, उसे उधार पहनने के लिए ले आती है। ब्यूटीफुल ड्रेस और डायमंड नेकलेस को पहनकर मैटिल्डा अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में चली जाती है, और जिससे वह पहनकर पार्टी में बिल्कुल अलग ही नज़र आती है। हर कोई उसकी ड्रेस और ज्वेलरी के लिए उसे अप्रिशिएट करता है। सुबह 4 बजे तक डांस करती है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी ओवर होने पर दोनों घर चले जाते हैं, और घर पहुंचने पर मिसेस मैटिल्डा के तोते उड़ जाते हैं, तोते, जब उन्हें पता चलता है कि नेकलेस कहीं खो गया था। अपने हस्बैंड को बताती है, इधर उधर उसे खोजते हैं, वह कहीं नहीं मिलता है। पुलिस स्टेशन जाते हैं और न्यूज़पेपर के लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में नेकलेस के मिसिंग होने का एडवर्टीज़मेंट देते हैं। जब उन्हें नेकलेस कहीं नहीं मिलता है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तब वे मिसेस फोरेस्टियर को उसके जैसा ही नेकलेस देने का एक डिसीज़न ले लेते हैं। 40,000 फ्रैंक्स का एक नेकलेस खरीदते हैं, जिसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। लोन को चुकाने के लिए उन्हें रेंटेड रूम में रहना पड़ता है।
मेड को हटाकर मैटिल्डा को घर के सभी काम करने पड़ते हैं। अलोइजन ने ओवर टाइम किया। लगभग 10 वर्षों तक उनका जीवन इसी मिजरेबल कंडीशन में चलता रहा। एक दिन मिसेस लॉइजल की मीटिंग मिसेस फॉरेस्टर से होती है, जो अभी तक यंग दिखाई देती हैं। लेकिन मिसेस फॉरेस्टर मैटिल्डा को पहचान नहीं पाती हैं, क्योंकि 10 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद वो बिल्कुल ओल्ड दिखाई देने लगी थी। मैटिल्डा ने नेकलेस की पूरी स्टोरी मिसेस फॉरेस्टर को सुनाई, और स्टोरी सुनकर मिसेस फॉरेस्टर शॉक्ड होती हैं और बताती हैं कि उसका नेकलेस आर्टिफिशियल डायमंड्स का था, जिसकी कॉस्ट मात्र 500 फ्रैंक्स थी, जिसके लिए मैटिल्डा ने 40,000 फ्रैंक्स कीमत चुकाई थी। इस स्टोरी से हमें मैसेज मिलता है, जीवन ने हमें जो कुछ दिया है हमें उसी में ही सेटिस्फाई होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस इमेज को बहुत सिंसियरली देखें और मुझे कमेंट में बताएं यह आपको क्या मैसेज कन्वे करती है। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। Now the time of most expected questions for examination. Question number 1. Why was Matilda always unhappy after marriage? Matilda मैरिज के बाद हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी? Second question. What made Matilda angry about the invitation for the ball? बॉल, यहाँ एक वर्ड आया है। बॉल मीन्स होता है फॉर्मल सोशल गैदरिंग फॉर डांस पार्टी। तो डांस पार्टी में जाने के लिए मैटिल्डा का हस्बैंड जब इनविटेशन कार्ड लेकर आया था, उसे देखकर मैटिल्डा एंग्री क्यों हुई थी? क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड मैटिल्डाज हस्बैंड फुलफिल हर विश फॉर द न्यू ड्रेस? अब मैटिल्डा पार्टी में जाने के लिए नई ड्रेस की विश रखती है, तो वह उसके हस्बैंड मिस्टर लॉइजल ने कैसे पूरी की थी? क्वेश्चन 4. वाई वॉज मैटिल्डा सैड आफ्टर बॉल? डांस पार्टी से आने के बाद मैटिल्डा दुखी क्यों थी? क्वेश्चन 5. वॉट एक्सक्यूज डिज लॉइजल पुट अप टू एक्सप्लेन द डिले इन रिटर्निंग द नेकलेस? नेकलेस को रिटर्न करने में जो डिले हो रही थी, उसके लिए मिसेस लॉइजल मिसेस फॉरेस्टर को क्या एक्सक्यूज़ देती है, क्या दिया था उसने? हाउ डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल रिप्लेस द नेकलेस? मिस्टर और मिसेस लॉइजल ने नेकलेस को कैसे बदला था? वाई डिड मिस्टर एंड मिसेस मैटिल्डा चेंज हर लाइफ स्टाइल आफ्टर द बॉल? उस डांस पार्टी के बाद मिस्टर और मिसेस मैटिल्डा ने अपने लाइफ स्टाइल को क्यों चेंज कर दिया था? What changes came into the life of Mr. and Mrs. Liesel after borrowing the necklace? मिसेस फॉरेस्टर से नेकलेस उधार लेने के बाद मिस्टर और मिसेस लाइजेल के जीवन में क्या चेंजेस आए थे? Now the time of long questions. What was the cause of Matilda's ruin? मैटिल्डा के विनाश का क्या कारण था? How could she have avoided it? और वह इससे किस प्रकार बच पाई थी? What did Mr. and Mrs. Loisel do to replace the necklace? मिस्टर और मिसेस लॉइजल ने नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए क्या किया था? गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा। मैटिल्डा का करेक्टर स्केच आपको राइट करना है। डू यू थिंक मैटिल्डा वॉज रॉन्ग इन हर डिज़ायर ऑफ लिविंग ए लाइफ ऑफ कम्फर्ट? जस्टिफाई योर आंसर। क्या आपको लगता है कि मैटिल्डा जिस तरह की वो कम्फर्ट की लाइफ जीना चाहती थी, क्या वो सही था या गलत था? आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। Now today's class is over. If you do have any doubt, any complaint, any suggestion, then write me in comment. Please note down the summary and question answer in your notebook.